हेलो गाइस, जय श्री महाकाल। लड्डू मस्ती कर रहा है। आज बहुत बारिश हुई, ठंडा मौसम हो गया है। देखो हमारे गांव का व्यू, ये देखो, ये देखो, ये सब दूर हरियाली हरियाली हो गई। खेत भरे हुए हैं पानी से, फसल बो दी है। ये लड्डू, ये हमारा नीम का पेड़, इस पे बैठते हैं हम। ये वो दूर, इधर मेरी माँ है, इधर मेरे बाबा। ये लड्डू मस्ती कर रहा आज बहुत। अब बारिश रुकी है तो अब बाहर आए हैं। लड्डू जय श्री महाकाल करो। अब गाइस, आपसे ये बात करनी थी आज। बहुत मन में एक बात चल रही है कि मेरे परिवार से मैं करूँ। राजा रघुवंशी साहब का क्या बोले, जो हुआ, अतुल सुभाष का जो हुआ, उससे बहुत बुरा लगा, बहुत गलत हुआ वो। पर एक बात है कि जिसको देखे वो डरावा है, जिसको देखे वो डरावा है कि लड़कियों से सतर्क रहो, महिलाओं से दूर रहो। जब हमारे रेप होते हैं, जब हमको दहेज के लिए जिंदा जलाया जाता है, और ये बातें तो ठीक है, जब आप लोग एक मोमबत्ती लेकर घूम फिर लेते हो। और वाह भैया, निर्भया की माँ को कितने साल लगे हैं केस लड़ते लड़ते, चप्पल घिस गई उसकी, उनकी सॉरी टू से उनकी चप्पल घिस गई माँ की। पर उनको न्याय कब मिला? जब तक कितना बहुत देर हो चुकी थी। और वो डॉक्टर, उनका भी हुआ। और अनगिनत आप रेप केस का आंकड़ा उठाकर देखो, और रोज थाने में जाकर देखो कि कितनी प्रताड़ित महिलाएं आती है। अब आप तो ऐसे डर रहे औरतों से कि बाप रे बाप, औरतों से बिल्कुल दूरी साध रहे मेरे भाई। अब हमको तो कहीं पे भी जाते हैं ससुराल में तो दो चाटे भी पड़ते हैं, तो चार समाज के लोग समझा देते हैं। तो औरतें तो इतना जिगरा रखती हैं कि वापस ससुराल चली जाती हैं। सोचो आप, वहाँ कौन है? वहाँ तो सब पराए लोग। सब कहने की बात है, सास माँ होए ने ससुर बाप होए ने जेठ बड़ा भाई होए, कोई बड़ा भाई ने छोटा भाई। आपके माँ बाप ही आपके माँ बाप होंगे, आपके भाई बहन ही आपके भाई बहन होंगे, बाकी कोई क्यों कुछ नहीं होता है। मम्मा, मेरा खाना का बोला था ना। आप भी बात करना रुको, मन की बात कर रही मैं अपने परिवार से। फिर कहने की ये बातें हैं कि थोड़ा जिगरा भाई और आप भी रखो। अब औरतें तो बहुत जिगरा रख कर जाती है ससुराल। मार खाने के बाद भी औरत चार जने समझा देते हैं तो चली जाती है कि वाह चलो मेरे घर नहीं टूटे। पर आदमियों की तो ऐसी फटा राम हो रही है कि बाप रे बाप, जिधर देखो उधर यही माहौल चल रहा है कि औरतों से दूर रहे, सतर्क रहे। भैया थोड़ा सा जिगरा रखो, इतना मत डरो। गलत ठीक है, मतलब औरत गलत कर दिया उन्होंने, पर ये भी तो देखो कि आंकड़े उठाकर आप देखो तो पुरुष ज़्यादा अत्याचार करते, औरतें तो कम कर रही। उनने तो ड्रम में भर दिया, मार दिया, वो बात ठीक है, गलत करा वो मान सकते हैं। पर एक बार औरतों का आंकड़ा देखो आप। हाँ ठीक है। अब लड्डू को भी बात करनी है, मुझे भी बात करनी है। आप लोगों को किससे बात करनी है कमेंट करिए। बस ऐसा ही है, मत डरो इतने औरतों से। अपनों पे आई तो बाप रे बाप ऐसे डर रहे कि क्या बताओ। लड्डू कहाँ जा रहे हो? इधर से खोल के जाओ, इधर से खोल के जाओ। इधर तो बंद नहीं है, बाहर से बंद है। बच्चे इतना परेशान करते हैं कि 2 मिनट सुकून से बात भी नहीं कर सकते। उधर से चले जाओ। अब क्या करें? पर अभी माहौल तो ऐसा छिड़ा है कि जो देखे औरतों से कप रहा है। पर देखकर मालूम मेरा तो दिल खुश होता है कि पुरुषों को इतना औरतों का भय हो गया। नहीं तो बाप रे बाप, बस में भी हम सिक्योर नहीं, जहाँ जाए हम लोग कहाँ सिक्योर है।
9 बजे के बाद घर से नहीं निकल सकते, ट्रेवल नहीं कर सकते, बसों में सिक्योर नहीं है, मतलब हम लोग कहीं भी सिक्योर नहीं है। आपको एक हकीकत बोलूँ ना, पर मोदी सरकार के बाद बहुत ये हुआ है कि अब लगता है। और महिलाएं अब इसलिए नहीं डरती हैं कि पहले क्या होता था कि मार खाएं, कितना भी अत्याचार सहें, पुरुष पे निर्भर थी महिलाएं टोटल। कहने का मतलब ये है कि पुरुष कमाएगा तो खाएंगे। और आज महिलाएं इतनी आगे बढ़ गई हैं कि अब 4 पुरुषों घर बिठा कर खिला दें, इतनी ताकत रखती हैं महिलाएं आज की तारीख में कि 4 पुरुष घर बैठे। और मेरा तो यही सपना है, सब पुरुषों को नौकरी से हटा देना चाहिए, भाई घर बैठो, औरतों को कमाना चाहिए, तो दुनिया में डर ही ख़त्म हो जाए। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमको भी सपोर्ट करें। छोटे छोटे यूट्यूबर तो बहुत बड़ी बात हो गई, छोटे छोटे चैनलों को भी आप थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो। देखो लड्डू खेल रहा है, नहीं कल जेसीबी लाए थे ना, उससे खेल रहा है। अब 2-4 देखो, और ये भी खिलौने उसके, अब लड्डू खेल रहा है। उसको नया खिलौना आता है तो पुरानों को भूल जाता है। इसीलिए मेरे को एक बहुत बुज़ुर्ग इंसान ने बात बोली थी कि बच्चों को और बुज़ुर्गों को, जो अपने पेरेंट्स होते हैं उनके लिए और बच्चों के लिए कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बच्चों को भी अच्छे से अच्छा खिलाना पिलाना चाहिए, दिलाना चाहिए, जितनी अपनी हैसियत हो। अब मेरी जितनी हैसियत थी मैंने भी दिला दिया। और बुज़ुर्गों को अच्छा खिलाना चाहिए अपने माँ बाप को, क्या पता कब साथ छूट जाए। ओके गाइस, बाय, जय श्री महाकाल।